हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल योने क्लासेस पर। तो जैसे कि आप सभी ने बाहर थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बात को लेकर आए हैं, किस बात को लेकर आए हैं। ठीक है, तो जो बात है, जैसे कि आप सभी कह रहे थे कि टाइम बहुत कम है, इस टाइम में आप सभी जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसे आप भूल जाते हैं? तो ऐसा होता है बहुतों के साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कॉमन चीजें हैं। क्यों भूलते हैं हम अपनी चीजों को, और साथ ही साथ कैसे, ऐसी क्या चीजें फॉलो करें जिससे क्या है, हम अपनी जो भी चीज हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे ना भूलें। तो जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसे ना भूलें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मैं यहाँ पर टिप्स जो हैं मैं यहाँ पर देने वाली हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, ना भूलें उसके लिए टिप्स यहाँ पर आप सभी को मिलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं आपकी डेली लाइफ से लेकर लेकर चलूंगी कि जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है उसके साथ हम देखेंगे किस तरीके से हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हम ना भूलें। तो ये वीडियो बेसिकली किसी के लिए भी हो सकती है, ये एसओएससी के लिए है, इसके साथ साथ अगर कोई भी अपने 10th क्लास की या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी हो सकती है। तो क्यों हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और कैसे हम अपनी पढ़ाई को याद रखें, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसे याद रखें और टॉपर बन जाएं, अपना कोई भी एग्जाम है उसमें सिलेक्शन पा ले, कैसे करें सब कुछ। तो देखिए, सिंपल सी बात है। देखो, आपने बचपन में जो भी हम पोएम्स वगैरह, आपको पता है कि हमें क्या होता है, हम बचपन में जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उन्हें पोएम्स वगैरह याद करवाई जाती है। बेसिकली याद नहीं करवाई जाती, आपने देखा होगा बच्चे बस ऐसे ही गाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप सभी से कहूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये वाली पोएम आपको याद है? तो आप कहेंगे हाँ याद है। या फिर मैं कहूँ जो भी आपने पढ़ी हो, सुनी हो बचपन में, ठीक है, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ये हमें अभी तक कैसे याद है? इतनी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, इतनी राइमिंग वर्ड्स हैं, फिर भी हमें अभी तक याद क्यों है भाई? या फिर मैं अगर इसे भी छोड़ूं तो अभी आप बहुत बड़े हो चुके हो, आप सभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप सभी क्या करते हो, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, कोई भी नया जो गाना वगैरह आता है उसे हम याद कैसे कर लेते हैं? हाउ इज पॉसिबल? कैसे याद हो जाता है मिनटों में? क्या आपके मन में ये आया कि हमारी जो बुक है अगर वो क्या होती, सॉन्ग के टाइप से होती, यानी कि वो क्या है, एक गाने के टाइप से कोई गाकर हमें सुनाता तो हमें याद हो जाता? नहीं, मेरे मन में तो ऐसी चीजें आई हैं, तो मैंने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया है, पर आप ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो इसलिए क्यों ऐसी चीजें हो जाती है, हम जो सॉन्ग्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, उसे कैसे याद कर लेते हैं? ठीक है, कैसे अभी तक याद रह जाती है? और हो सकता है कि बहुत बड़े हो जाएं तभी भी हमें ये चीजें याद रहें, जैसे कि पोएम्स बचपन की अभी तक याद है। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ये पोएम तो सुनी होगी हर किसी ने। तो ये सब कुछ कैसे याद है हमें? तो इसके पीछे एक रीजन है, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हमारा जो एक तरीके से हम जो इंटरेस्ट जो अपना क्रिएट करते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो जो इंटरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिप नंबर 1 आपकी यहीं पर आती है कि जो इंटरेस्ट होता है आपका, अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में लग रहा है तो ये क्या होगा, इससे आपको ये फायदा होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर स्ट्रेस लेकर, बर्डन समझकर हम ये सोचते हैं, वो हो ये भी करना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा तभी एग्जाम क्रैक होगा, तभी हम अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, अब ये करना पड़ेगा भाई, ये सारी चीजें जो होती हैं नेगेटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव नहीं होती। या फिर आप ये सोचते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है, या फिर जैसे अपनी हिस्ट्री वगैरह से डर लगता है, वो कहते हैं मैथ नहीं भाई मुझे नहीं करना, या हिस्ट्री नहीं, हमसे नहीं होने वाली, बहुत टफ होती है, ऐसी कहानियां होती हैं उसमें, इतने ज़्यादा जो सन वगैरह हैं वो होते हैं उसमें, कैसे होगा? तो आप उसे पहले ही यही सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये खुद ही सोचेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मन में पॉजिटिव थिंकिंग लेनी स्टार्ट कर दो, आप ये सोचो कि मुझसे मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा भाई। ओवर एटीट्यूड भी नहीं लाना है, केवल और केवल एक एटीट्यूड की आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन कर पाएगा, और इसके लिए मुझे मेहनत करनी है और मैं मेहनत करूंगा या करूंगी। ठीक है,
तो पहली बात, इंटरेस्ट लो। जब आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन ना लगे या फिर आपने ज़बरदस्ती बुक भी पकड़ के बैठ गए और फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, क्योंकि इस स्टेज में ऐसी चीज़ें होती रहती है, इसलिए ये एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपके फ्रेंड के साथ कोई झगड़ा हो गया, स्कूल में कुछ भी ऐसे क्रिएट हो गया है सिचुएशन जिसकी वजह से आपके माइंड में वही चीज़ें घूम रही है, तो उस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ें और आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है। फिजिकल तौर पर बैठे हो, मेंटली तौर पर कहीं और प्रेजेंट हो, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है। हो सकता है थोड़ी बहुत बातें याद रह गई, किसी की आँख किसी की नाक, ऐसे तरीके इस तरीके से चीज़ें याद हो गई और फिर गुल सब कुछ, तो टाइम वेस्ट हुआ ना उस टाइम पर। तो इसलिए अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करोगे, आपको ये सोचना है ये इजी है और डिफिकल्ट है तो मैं इसे इजी बना लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इंटरेस्ट लगाओ। आप पहले ये मत सोचो ये तो बहुत बोरिंग है, जब ये सोच लिया ना ये बोरिंग है करना पड़ेगा, तो ये जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं और इन सारी चीज़ों से हम जो होते हैं मजबूरी में कोई काम करते हैं। आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आपको सोचना है पढ़ाई है और वो करनी चाहिए और मैं करूँगा या करूँगी, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है और उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं जब हम हर एक स्टेप चढ़ते हैं, तो इसी तरीके से मुझे चढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हर, चाहे वो मैथ हो, जो भी सिलेबस में आ रहा है वो चीज़ें कवर करते हुए चलना है। तो इंटरेस्ट के साथ आपको अपनी चीज़ें पढ़नी है। जब आपको स्ट्रेस हो ऐसी चीज़ें आप तब मत उठाइए, ठीक है। तो टिप नंबर 1 आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। अब मानो आपने पढ़ाई भी कर ली और इंटरेस्ट के साथ भी कर ली, फिर भी चीज़ें याद क्यों नहीं रहती हैं? तो सेकंड रीज़न उसका ये होता है कि आप उसकी क्या करते हो, रिवीजन नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है, चीज़ें साथ से साथ में क्या करते हो चलना है, रिवाइज करते हुए चलना है, फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है, लगातार रिवाइज करते हुए चलना है। एग्जाम्पल लेते हैं आपकी डेली लाइफ से ही। आपने जो पोएम वगैरह जो अभी तक याद है, क्यों याद है? आपने देखा है कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब पेरेंट्स क्या करते हैं, बार बार उनसे कहते हैं बेटा वो वाली पोएम सुनाना, कोई रिलेटिव आ गया आते ही, और कुछ नहीं, बेटा वो वाली पोएम सुनाना, देखो आंटी आई हैं, आंटी को ये वाली पोएम सुनाओ, मैंने आपको करवाई थी ना, हमने साथ में मिलकर गाई थी, वो पोएम सुनाओ। अच्छा ये वाली जोनी जोनी यस पापा वाली पोएम सुनाओ। तो इससे क्या होता है, बच्चे की रिवीजन होती रहती है और वो इंटरेस्ट के साथ जो रिवाइज है वो करता रहता है। तो रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें करंट की चीज़ें याद क्यों रह जाती हैं, कल 2 दिन पहले कुछ हो गया और आपको वो सारी बातें याद है, ऐसा क्यों है? और कुछ दिन के बाद आप भूल जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइंड करंट की चीज़ें याद करता है और इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट की चीज़ें, मतलब कि जो आपका पढ़ा हुआ वो तो बहुत पुराना हो जाएगा ना एग्जाम तक आते आते, तो उसे करंट की चीज़ में कैसे काउंट करेंगे, जब हम उसे करंट में एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो रिवाइज ये नहीं है कि आपको 1-2 घंटा रिवाइज करना बैठ के, नहीं, आप क्या करें, रात को सोते समय जो भी दिन में पढ़ा है आपने पूरे दिन में उसे रिवाइज कर लो बैठकर, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1 हफ्ता हो गया तो 1 हफ्ते में जो भी चीजें पढ़ी हैं तो संडे ऐसा दे दो जिसमें आप उसे बैठ के रिवाइज कर लो, सिंपल सी बात है। तो डेली जो भी पढ़ा है उसे रात को रिवाइज करके सो, या फिर दिन में सुबह उठते ही रिवाइज करो, इस तरीके से कर सकते हो। तो रिवीजन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है यहाँ पर अपना क्रिएट करती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई बात कि ऐसा क्यों होता है। अब जो आपकी थर्ड टिप है कि ये दोनों चीज़ें भी कर ली हैं, अब हम कैसे करें। तो आपने कभी ध्यान दिया है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप क्या है, दूसरे जो भी बच्चे हैं या फिर कोई भी छोटा है कोई बड़ा है या फिर आपके फ्रेंड है, आप क्या करो, एक बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आप क्या करें, किसी और को टीच करें, आप किसी और को पढ़ाएं। जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तो हमें क्या है, वो चीज़ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उसे कभी नहीं भूलते। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, देखो जैसे आपके स्कूल में आपकी टीचर जो होती है वो क्या करती, नहीं बेटा इस पेज नंबर पर इस पैराग्राफ में ये लाइन लिखी हुई है, उसे कैसे याद है कि इसी पेज नंबर पर और इसी में और ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, और ये पूरा पूरा वो अपने वर्ड्स टू वर्ड्स बता देती हैं। कभी कभार ऐसा देखा होगा ना, बहुत सारे टीचरों में ऐसा, किसी 1-2 टीचर में ऐसा होता है। तो कैसे याद रह जाता है उसे इतना सब कुछ, क्यों? क्योंकि वो आप सभी को पढ़ाती हैं। तो इसलिए जब हम किसी और को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम क्या बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमें खुद नहीं आती, हम उन्हें पढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं।
सीख लेते हैं। वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उन्हें उनके आंसर देते हैं। और मान लो अगर आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना नहीं चाहते हो, आप सोचते हो भाई इससे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, होता है किसी किसी के मन में, पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए। पढ़ाई को जितना बांटोगे, ज्ञान को जितना बांटोगे, उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो अगर मान लो फिर भी आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हो और आप फिर सोच रहे हो नहीं भाई मैम तो क्या कह रही है, मैं क्यों पढ़ाऊँ अपने किसी फ्रेंड को, तो आप क्या करो, फ्रेंड को मत पढ़ाओ, अपने आप को खुद ही पढ़ाओ। ठीक है, आपने देखा ना छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं स्कूल में जो पढ़ के आते हैं, वो आकर क्या करते हैं घर पे अपने आप क्या कुछ गेम वगैरह खेलते हैं जिसमें वो खुद ही टीचर बन जाते हैं और खुद ही को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो खुद ही को पढ़ाओ जिससे आपकी रिवीजन भी हो रही है उसमें, ठीक है, इंटरेस्ट भी आ रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर रहे हो। आप खुद को इस तरीके से पढ़ाओ कि आप क्या कर रहे हो, आप एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पढ़ी हुई चीज को कभी भी नहीं भूल सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप सभी को बताई। आई होप आप फॉलो करेंगे इन सारी चीजों को, इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ाई करेंगे, रिविजन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और अगर जरूरत पड़ी तो खुद को पढ़ाएंगे। जो टॉपिक आपको अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, खुद को एक बच्चा बनाकर और उसे आप टीच करेंगे। तो ये बात आई थिंक आप समझ चुके होंगे। और तैयारी करने के लिए ऐसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपडेट्स मिलती रहती हैं। और आप सभी क्या कर सकते हो, जो क्लासेस वगैरह होती हैं उन्हें आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई उसके लिए फीस वगैरह नहीं है, क्योंकि पूछते हैं ना बच्चे, इसलिए बता देती हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी जो हैं ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।